अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, विंटर्स इन आज़ाद कश्मीर की फर्स्ट 2 एपिसोड्स आपने मुलाहिजा की और लाहौर से आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद और दनी तक का सफ़र देखा, जहां हमने कोशिश की कि आपको सफ़र के मुतल्लिक तमाम तर अखराजात और तफसीलात से आगाह रखें। अब आइए आपको आज़ाद कश्मीर दनी से शारदा और केल की वादियों में लिए चलते हैं। हम तीतवाल पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगकर सफ़र करते हुए आपको कुंडल शाही से अठमुकाम और केरन लाइन ऑफ कंट्रोल से होते हुए शारदा पहुंचेंगे और फिर शारदा से केल तक लिए चलेंगे। विंटर्स इन आज़ाद कश्मीर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कश्मीर नीलम वैली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इम्प्रूव हुआ है। इस पूरी सीरीज में आप कश्मीर को ड्रामाई अंदाज में बदलता देखेंगे, जहां एक तरफ तो हमें मुकम्मल खिज़ा और खुश्क मौसम और दूसरी तरफ शदीद बर्फबारी का सामना होगा, और कैसे कश्मीर नीलम की ये वादी सफ़ेद चादर का लिहाफ ओढ़ती है, आप आने वाली एक साथ में तफसीली मुलाहिजा करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं विंटर्स इन आज़ाद कश्मीर की एपिसोड नंबर 3 का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह खैर कश्मीर। रात को हम अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं मुजफ्फराबाद से कश्मीर का, और विंटर में आए हैं कश्मीर आपको दिखाना है कि कश्मीर विंटर में कैसा है। तो आज है जी 25 जनवरी 2024। तो आपको पता है कि जब हमने मुजफ्फराबाद से अपना सफ़र शुरू किया तो उस वक्त शाम का वक्त था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम धनी वाटरफॉल से कुछ आगे आके स्टे कर पाए हैं। तो इस जगह पे हमने रात को आके डेरे डाले हैं। धनी में एक होटल है जहाँ पे हमने अपनी बाइक जो है वो इस तरीके से खड़ी कर दी थी, और ये देखें इंडोर दोस्त वगैरह अब तैयार हो रहे हैं ताकि आगे जाने की तैयारी की जाए। इधर हमारा नाश्ता जो है किचन में तैयार हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पराठा की तैयारी हो रही है। और जी अस्सलाम वालेकुम तला भाई, क्या हाल है? खैरियत से? शुक्रिया। आज का क्या प्रोग्राम है? केल इंशाल्लाह ताला। ले जी, ये चचा हैं, इन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया है। रात को जब से आए हैं इन्होंने होटल में मेहमानों की तरह नहीं, अपने बेटों की तरह हमें यहाँ पे रखा है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और अब नाश्ता तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे जो खाना के डब्बे हैं वो गर्म पानी में रखे हैं ताकि ये ज़रा मेल्ट डाउन हो, क्योंकि बिल्कुल जमे होंगे इस वक्त। जैसा कि ये विंटर है और विंटर में तो हर चीज़ जम जाती है, बंदा जम जाता है। सो आइए आपको रूम दिखाता हूँ जहाँ पे स्टे किया था रात को। हाँ, जहांगीर भाई तो बिल्कुल रेडी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, क्या हाल है? ले जी, ये हमारा रूम है जी। ये हमारे पास एक स्टोव है जो पोर्टेबल है, बीटन गैस से चलता है, और ये आपके हमरा आप जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं, कैंपिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जी दैट वाज माय बेड लास्ट नाइट, और मेरे जो गैजेट्स हैं वो चार्जिंग पे लगे हुए हैं। और ये 4 बेड का रूम था, और इधर हेलमेट वगैरह है। तो ये था जी हमारा कमरा। इंशाल्लाह ताला अब नाश्ता कर रहे हैं। नहीं जी, माशाल्लाह नाश्ता आ चुका है। सुबह थोड़ा हैवी नाश्ता करना है। हाय ये देसी घी है, देसी घी। क्या बात है। मैं जैकेट उतारने लगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। नाश्ता करने लगे हैं तो बस चलो देखा नहीं जा रहा, इतना मज़े का लग रहा है। इंशाल्लाह ये शबाज भाई, हमारे शबाज भाई की वालदा की करामात है। ये फलिया कीमा है, चल और ये शिमला मिर्च है और कीमा है। और चले अब इंशाल्लाह आप नाश्ता शुरू करते हैं। दोस्त ज़रा थोड़े से उतावले हुए हैं कि आगे बढ़े और देखें क्या सूरत हाल है, तो जल्दी से नाश्ता करते हैं। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ रेडी, ऑल सेट। बाइकें खड़ी थी, उसको पैकिंग हो गई है। 2 दोस्त बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब बढ़ेंगे इंशाल्लाह अठमुकाम की तरफ, क्योंकि हम आ रहे हैं मुजफ्फराबाद और इस वक्त मौजूद हैं धनी में, और धनी से कुछ ही आगे मौजूद है, ऐसे ही 10 किलोमीटर आगे। तो अब आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको नीलम चिलब का पावर प्लांट देखने को मिलेगा। उसके बाद नीलम वैली में हमारी ऑफिशियली एंट्री हो जाएगी। तो आगाज़ करते हैं आज के सफ़र का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
जी तो दोस्तों, सफ़र का आगाज़ हो चुका है। धनी से 10 किलोमीटर आगे हमने रात को अपना सफ़र पोस्टपोन किया था। अब इंशाअल्लाह ताला यहीं से दोबारा सफ़र शुरू कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे नीलम वैली की तरफ। अच्छा, तो ये जी नीलम झेलम पावर प्लांट आप देख रहे हैं सामने। लें जी, अ गेट वे टू हेवन, नीलम वैली वेलकम्स यू। अब बाकायदा हमारा जो आगाज़ है यहाँ से नीलम वैली का शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आज का सफ़र अच्छा गुजरेगा। ले दोस्तों, ये नीलम झीलम का पावर प्लांट है। हिंदुस्तान की तरफ से अगर उनको देखें तो ये गंगा रिवर है और हमारी तरफ से देखें तो ये नीलम रिवर है। वाह यार, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। ब्लू और ग्रीन की दरमियानी शक्ल है। चलो बाबा जी, लें जी चेक पोस्ट। हाँ जी, ये मकामात हैं जोरा, कुंडल शाही, अठ मकाम, केरन, दवारियाँ, दोदनियाल, शारदा, केल, हेलमेट और ताऊबट। तो चेक पॉइंट पे एंट्री हो गई है। अब आगे बढ़ रहे हैं। So viewers, it is going to be an epic journey. Please stay tuned and subscribe. लें जी, LOC पॉइंट है। ये देखें, ये नीचे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर उस तरफ आप देख रहे हैं। ये झंडा भी लगा हुआ है और यहाँ से एक आपको व्यू पॉइंट मिलता है LOC का। ये एक नीचे ब्रिज भी जा रही है। लें जी, आपको ज़रा एक व्यू पॉइंट दिखाएं LOC पाकिस्तान और कश्मीर का। वी लव कश्मीर, इंडीड वी लव कश्मीर। तो दोस्तों, वी लव कश्मीर एज यू ऑल नो, लेकिन ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ LOC। वो सामने अगर आप देखें तो इंडिया का झंडा है और ये एक दरिया जो हमारे लिए नीलम और उनके लिए गंगा रिवर है और ये जुदा करता है दो बॉर्डर्स को। और उस तरफ इंडिया और ये पैरेलल जैसे जा रहा है। ये पहाड़ आप देख रही हैं इंडिया के पास है, ये पहाड़ आप देख रही हैं पाकिस्तान के पास है। सो दिस इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया और यहाँ पे बहुत बम्बारमेंट होती थी, लोग परेशान भी थे। तो इस वक्त सीज़ फायर है दोनों साइड्स पे और उस वजह से सुकून है और पुरअमन है ये ख़ित्ता, और अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे। यार कितना पीसफुल है इस वक्त। एट दिस टाइम ऑफ ईयर यहाँ पे बहुत ही कम सैलानी आते हैं और टूरिस्ट का तो बिल्कुल कोई रश नहीं है, ना बाइकर्स हैं यहाँ पर। हमारे अलावा तो मैंने किसी को देखा नहीं। अच्छा, ये मकबूजा है जो पूंछ के इलाके के साथ लगता है, वो है जम्मू कश्मीर। ये मकबूजा कश्मीर है। ओके दोस्तों, ये जो सामने आबादी आपको नज़र आ रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और हम गुजर रहे हैं नीलम वैली से। तो दोस्तों, कुंडल शाही के बाज़ार से गुजरे हैं और यहाँ की मशहूर आबशार मशहूर ज़माना है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम केरन की तरफ जाएंगे क्योंकि कुंडल शाही की जो आबशार है वो यहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो आपको मिलेगी, और अगर आप आगे केरन की तरफ जा रहे हैं तो आपको राइट मुड़ना होगा। तो हम राइट जा रहे हैं ताकि आज का जो हमारा केल का मिशन है वो पूरा हो सके कि केल पहुंचना है। ये सामने एक बोर्ड भी आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। केरन और अठमुकाम है राइट जानिब और जागरान और कुटन है लेफ़्ट जानिब। ये जागरान और कुटन, इसी तरफ कुंडल शाही की वो मशहूर वाटरफॉल है। लें जी, रवां दवाएँ केरन की तरफ और इंशाअल्लाह ताला केरन का यहाँ से सफ़र बस अब कुछ ही किलोमीटर कराया गया है और केरन जाके कुछ थोड़ी देर के लिए क़याम करेंगे। पहुँच चुके हैं दोस्तों अठमकाम में, इस वक्त गुज़र रहे हैं। ये अठमकाम का बाज़ार है। लें जी, केरन आ चुका है और ये सामने आप जो देख रहे हैं
ये सबसे करीब पॉइंट है इंडिया का पाकिस्तान से। एज यू कैन सी ये केरन है और यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करेंगे और इससे कुछ ही आगे अपर नीलम है। यहाँ से चेक पॉइंट आएगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे। केरन में रुकें जी, इसे ज़रा कहें यहाँ पर रुक जाए। लें जी, अब कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। आगे अपर नीलम है लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा रहे, वापसी पे देखेंगे। केरन सेक्टर में बैठ के चाय को एंजॉय भरपूर तरीके से करने लगे हम सारे। ज़बरदस्त। ये सामने अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जी ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये हैं हम। सारे दोस्त अपनी अपनी सेल्फीज लेने में मशगूल हैं। वो लगता है वाइफ से बात कर रहा है तलहा। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम बैठे थे वहाँ पे, ये बिल्कुल सामने ऐसे ही वॉकिंग डिस्टेंस में। और इधर देखें, ये सामने एक दरिया है और ये ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया। यहाँ से आई साइड से आप उन लोगों को नकलो हरकत करते देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ एक दरिया है बीच में। यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट तैयार हो रही है। अब मेरा ख्याल है ये वो वाघा बॉर्डर टाइप कुछ जगह यहाँ से बना रहे हैं और उस तरफ आप देख सकते हैं इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान है। सो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सिर्फ एक नदी है बीच में। तो ये सारा जो ऊपर पहाड़ आप देख रहे हैं थ्रू आउट, यहाँ उनकी चौकी, वो ऊपर देखिए उनके बंकर्स हैं ऊपर, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये टोटल बंकर हैं उनके। यहाँ से पूरा एक्सपोज है इंडिया भी और इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान भी। सो दिस इज़ हाउ द बोथ कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर अराउंड हेयर। LOC है, तो ये सूरत हाल है। इस वक्त मौजूद हूँ नीलम वैली केरन में। ले जी केरन, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। लें जी, केरन को हम कह रहे हैं खुदा हाफिज़ और आगे जा रहे हैं। अच्छा भाई लोगों, आगे चेक पॉइंट है, अपनी अपनी एंट्रीज़ करवा लें और उससे आगे तो अब शारदा ही जाना है। नीलम अपर तो हम जा नहीं रहे हैं, अपर नीलम ऊपर है, वो वापसी पे देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे चेक पॉइंट पे एंट्री होगी, यहाँ पे रुकना पड़ेगा आपको। ये देखो सामने मकबूजा कश्मीर है, ये देखो ना। हाँ राइट, ये सामने। अच्छा हाँ वो ये वाला नहीं है यार, क्या हो गया? अच्छा जी, हम मकबूजा कश्मीर एंटर हो रहे हैं इधर इधर अकॉर्डिंग टू तलहा भाई। भाई लो, ये देख तो सही। लो जी, शर्त लगानी है, लगा लें भाई। आ जाओ। चलो चलो, अब मकबूजा कश्मीर अभी आपको दिखा। इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी। एक लाइट लगी थी पीछे, उसकी निशानी सामने का, ये मकबूजा कश्मीर है ऊपर। ये सामने हाँ जी हाँ जी, आजा 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 आजा। ये जो पहाड़ सामने लगा है ना, जी जी। लो जी, अकॉर्डिंग टू तलहा इस वक्त हम मकबूजा कश्मीर में एंटर हो गए हैं। वाह रे तलहा, चौकियां दिखाई थी पिछली बार बाबे ने ऊपर ऊपर।
जंगीर भाई, यार देखो किवें खुश होया जंगीर भाई, जनाब। आगे एक जगह आ रही है द्वारियां। सॉरी, मैंने कहा एक जगह आ रही है द्वारियां, अच्छा यहाँ से ऊपर आप रत्ती गली लेक जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जाएंगे हम। तला साहब, आप पहले ये तो पता कर लेंगे वो खुला है कि नहीं, अल्लाह के फजलो करम से। पहले यहाँ से शुभान भैया तक जाती है बाइक? यार बाइक मुश्किल से जाती है। मैं आपको पहले बता दूं, टफ ट्रैक है। मैं आपको बताता हूँ, ये ना ऐसा है कि जैसे हम फेरी मीडोज जाते हैं ना, तो पहले नीचे से ऊपर तातू बिली जाते हैं। ये ऐसे ऊपर जब आप जाते हैं तो एक जगह आती है, रत्ती गली का वो पॉइंट आता है जहाँ पे लोग अपनी ना वो खड़ी कर देते हैं बाइक्स और गाड़ियाँ वगैरह। उसके आगे जाके ना आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिस तरह समझ लें कि बाइक नहीं जा सकती। नहीं, वहाँ तक बाइक नहीं जा सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लें सर, वी हैव रीच्ड द्वारियां। अब आगे इससे ऑफ रोड है या रोड है मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले यहाँ तक रोड नहीं थी, अब यहाँ तक रोड बन गई है। बस 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 1 मिनट ठहरो ज़रा, यहीं पे रुको ज़रा, पूछ लें क्या निज़ाम है यहाँ पर। ये जी रत्ती गली वाला ट्रैक यहाँ से जाता है 18 किलोमीटर, और इस तरफ जाएंगे तो आप ऊपर रत्ती गली पहुँच जाएंगे। बेसिकली इस वक्त द्वारियां में तो दोस्तों रत्ती गली को पीछे छोड़ आए हैं। दोस्त थोड़े से जज्बाती हो रहे थे कि ऊपर चलते हैं, लेकिन सर्दी है भाई, ऊपर तो जो मुकामी हैं वो भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए हैं, तो हम किसके पास जाएंगे। एनीवे, एक बोल्ड सा प्लान तो है हमारा कि वापसी पे यहाँ से कोई गाइड लें और जहाँ तक जा सकते हैं जाके आएँ, लेकिन कहते हैं बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। खैर इस वक्त तो जा रहे हैं हम केल की तरफ, देखते हैं केल कितने बजे पहुँचते हैं। ओए यार, क्यूट पपी यार, ज़बरदस्त। यार कितने प्यारे हैं यार। देखो ना सारे, इसका मुंह देखो कितना खूबसूरत है। बहुत प्यारा। चल ठीक है, आजा यार। मैं आपको क्या बयान करूं कि कश्मीर या कोई भी जगह जो अब तक मैंने पाकिस्तान में विज़िट की, उनकी क्या खूबसूरत यादें मुझसे वाबस्ता हैं और मेरे व्लॉग से वाबस्ता हैं। बहुत से एडवेंचर्स हैं, तो एक पूरी दास्तान है, और दास्तान में और कहानियाँ रकम हो रही हैं, और टूर ऐड हो रहे हैं, और चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, और कहानियाँ जुड़ती जा रही हैं। तो ये कुल मिला के एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। ट्रैवल तो मेरा पैशन है, लेकिन मोटो व्लॉगिंग मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो मेरा पैशन है मैं उसको आप व्यूवर्स तक पहुँचा सकूँ, और जैसे मैं नेचर को देखता हूँ वैसे मेरे व्यूवर्स भी इंजॉय करें। अगर 4 मौसम है पाकिस्तान में, तो चारों मौसमों में इन जगहों के अलग रूप और अलग रंग हैं। तो सर्दी का जो कश्मीर का चेहरा है वो मैं देखने आया हूँ। फिल वक्त बर्फ़बारी लेट है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, अब हमें कुछ थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि आगे पहाड़ों पर मैं बर्फ़ देख सकता हूँ, और बिल्कुल ये करीब ही है, दूर नहीं है। तो होपफुली शारदा तक हमें आगे पहाड़ों पे बर्फ़ आम मिल जाएगी।
तो यूं दोस्तों धानी से सफ़र करते हुए हम केरन से दोदनियाल पहुंचे। मुजफ्फराबाद से लेकर दोदनियाल तक हमें एक पुख्ता और बेहतरीन रोड दस्तयाब रहा, लेकिन अब यहाँ से आगे ऑफ रोड का आगाज होता है, जिस वजह से हमारा सफ़र सुस्त रवि का शिकार हुआ। लेकिन केल विलेज अभी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर था। दोस्त बज़िद थे कि केल पहुँचेंगे, लेकिन अब शाम ढल चुकी थी और हम अभी तक शारदा नहीं पहुँचे थे। अच्छा, तो दोस्तों केरन से शारदा जाते हुए ये देखें आपको कहीं कोई देखिए सारे घर बुझे पड़े हैं, कोई इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है प्रॉपर, अगर है भी तो वो इस वक्त बंद है। ये देखें ये पहाड़ों में अगर आपको नज़र आ रहा तो कुछ भी नहीं है। रात होने पर पूरा कश्मीर जैसे अंधेरों में डूब गया, लेकिन फिर भी हम सफ़र करते हुए शारदा पहुँचे। तो शारदा पहुँच गए। अब देखते हैं दोस्तों से रब्ता करके कि क्या इनका प्लान है। जी दोस्तों, अब यहाँ कहीं ना तो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी और ना ही कोई मुनासिब जगह रहने को दस्तयाब थी। ऑफ सीजन में आए थे तो लिहाजा मोस्टली होटल्स भी बंद थे। खैर शारदा बाजार से कुछ आगे शारदा के मशहूर ब्रिज पर से गुजरे। मेरे नीचे नीलम का दरिया है और ऊपर शारदा के ब्रिज जहाँ से गुजर रहे हैं। ये ले बॉस, वो ऊपर रोशनियां हैं, वहाँ पे देखते हैं कुछ मसाम लगा के। यहाँ हम एक मुनासिब जगह तलाश करते रहे जहाँ कम से कम बिजली मौजूद हो, ताकि मैं अपने गैजेट्स वगैरह की बैटरीज चार्ज कर सकूँ, और अगर गर्म पानी का इंतज़ाम भी हो तो क्या बात है। जिधर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं वहीं पे स्टे करेंगे। अभी एक मेन पे है, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। लें जी नीलम स्टार रिवर, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। लें जी अब जरा रूम की बार्गेनिंग करते हैं इनके साथ और देखते हैं क्या निज़ाम है। फिर बहुत तलाश करने पर हमें एक बेहतरीन जगह मिल गई, जहाँ 3000 पर नाइट पर हमने एक रूम बुक किया। लें जी दोस्तों, रूम का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन मसला यहाँ पर एक है कि देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आप देख रहे हैं लाइटें चल रही हैं, ये आपको रात 1 बजे तक ये जनरेटर चलेगा। और इस रूम का रेंट जनाब 5000 रुपये मांग रहा था। बड़ी बार्गेनिंग करके हमने 3000 में फाइनल किया। पिछले दिन की निस्बत अब यहाँ सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही थी, लिहाजा मैं और तलहा ने होटल मालिक से कुछ लकड़ियाँ खरीदी और बोन फायर का इंतज़ाम करने लगे। जहांगीर और रिमाज शारदा बाजार से कुछ बारबेक्यू का सामान खरीद लाए और हम चारों दोस्त नीलम किनारे बैठे रात का खाना तैयार करने लगे। लें दोस्तों, आज शारदा में बारबेक्यू कर रहे हैं और यहाँ पे उसके बाद इंशाल्लाह बॉन फायर भी करेंगे। लकड़ियाँ चूँकि गीली थी तो सुखा ली हैं और रिमाज भाई ये सारा मामला सरंजाम दे रहे हैं। जहांगीर भाई तमाम दोस्त मिलके अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सामने होटल है, ये सामने बाइक्स हैं और इस तरफ सुबह मैं आपको दिखाऊंगा नीलम का नज़ारा है। ज़ाया नहीं करना, जितना भी है ना फिर लोड पैनी है, जब बन जाएगा ना उस वक्त उठेगी। 26 जनवरी 2024 का दिन तुलू हुआ और रूम से बाहर आने पर एक खूबसूरत नज़ारा मिला। क्योंकि हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी तो सब दोस्तों के चेहरे खिल गए और हम जल्दी से अगले सफ़र की तैयारी करने लगे। शारदा से केल सिर्फ 20 किलोमीटर का सफ़र था, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में तय होना था। सो हमने बगैर नाश्ता किए सफ़र का आगाज़ किया। अब मूव कर रहे हैं सारे दोस्त केल की तरफ। होपफुल हैं जो थोड़ी सी बर्फ़बारी हमें यहाँ देखने को मिली है उससे ज़्यादा आगे होगी इंशाल्लाह। तो ये हम जा रहे हैं जिस तरफ, वो सामने अगर आप देखें वो जो रास्ता निकल रहा है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ, वो नूरी टॉप के लिए निकल रहा है यहाँ से। ये जो आप रास्ता ऊपर जाता देख रहे हैं, ये
नूरी टॉप टू जलखन का रास्ता है और इस तरफ हम जब यू टर्न लेके वापस आएंगे तो केल की तरफ और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो नूरी टॉप की तरफ आप चले जाते हैं। तो नूरी टॉप जलखन जाके निकलता है जो कि बाबूसर टॉप के करीब है। तो ये एक रास्ता जो है ये सितंबर और अगस्त में एक्सेसिबल होता है। ये चेक पॉइंट है केल जाने के लिए, यहाँ पर शाम होगी और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं केल 19 किलोमीटर, ताओबट 63 और सिरगन नूरी टॉप जो है वो 32 किलोमीटर है। यहाँ से ऊपर जाता है रास्ता। जहांगीर और रिमाज चूँकि तैयार थे तो वो पहले ही निकल चुके थे। प्लान तो ये था कि केल पहुंचकर इकट्ठे नाश्ता करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्लान एंड गॉड लाफ्स। आज का दिन हमारे लिए बहुत लंबा साबित होने वाला था। ये ले जी, शारदा से जब आप केल की तरफ निकले हैं तो थोड़ा सा ऑफ रोड आया है, लेकिन ये देखें एक पैच, वाह क्या बात है। 2024 और तमाम दोस्तों के लिए ये एक अच्छी नवीद और एक अच्छी खुशखबरी है कि रोड जो है वो है यहाँ पे। और ये चाहे पैची रोड है, यानी कि आगे शायद फिर ऑफ रोड शुरू हो जाए, लेकिन कम अज़ कम अब केल जो है वो हम जल्दी पहुँच सकते हैं। और आप लोग भी अगर इधर आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी एक खुशखबरी का बाइस चीज़ है कि शाहराह जो है शारदा से ऑनवर्ड केल की वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेसिबल है, बन गई है। ज़बरदस्त यार, माइंड ब्लोइंग। अब तो सफ़र का मज़ा आएगा और सफ़र जल्दी भी कटेगा। इस वक्त केल सेरी से गुजर रहे हैं, कुछ ही हम आगे आए हैं, लेकिन सड़क यहाँ पर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख लें आप रोड, जो कि दोस्त आते थे यहाँ पे, टूरिस्ट आते थे, वो अक्सर इस रोड से बड़ा कतराते थे जो शारदा से, और शारदा से होकर वापस भी चले जाते थे। तो लोग करते क्या थे कि शारदा में अपनी जो व्हीकल्स थी वो खड़ी करते थे और आगे फिर जीपों की सूरत में और जो 4x4 व्हीकल्स हैं उनकी सूरत में जाते थे। तो अब ज़रा रोड एक्सेसिबल है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और ये देखें जी, ये जमी हुई आबशारें अब हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें जो वो जो बर्फ़ और ठंड वाला मामला है वो भी बढ़ता है। और ये देखें थ्रू आउट ऊपर से आ रही है और बिल्कुल ये समझ ले जमा हुआ है निज़ाम इधर। वो ये वही वाली है नहीं, इस बार खुश्क है। नहीं जी, ये एक बहुत बड़ी आती है जब ये टूरिस्ट लॉज और ये केल 10 किलोमीटर होता है ना, तो ये एक बहुत बड़ी एक वाटर क्रॉसिंग होती है। इसमें आप भीगते ही भीगते हैं, जो मर्जी आप कर लें। इस बार तो खैर सर्दी है, जो पानी है ऊपर से वो इतना नहीं आ रहा, तो ये इजी वाटर क्रॉसिंग हमें। वैसे ये एक यहाँ से ये देखें ना, ये एक पुल भी तैयार कर रहे हैं। चलें जी, ये थोड़ा सा पैच गुजरा है और उसके बाद फिर रोड शुरू हो गई है। सो इट्स गुड। ये पैची रोड्स है, पैची ऑफ रोड्स है, काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। और अब जो है जब हम ताओबट की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो भी हमारे लिए एक कारपेट और लश रोड होगा। मेरा वाइजर ऊपर था, मैं भी कहूँ मेरे चेहरे पे ठंड क्यों लग रही है। गला ख़राब है, थोड़ा सा नज़ला भी है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको मेरी कफ सुनने को मिल जाए तो माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, एक ये रोड था जी, वो जहाँ से बस गुजर रही है, दूर से आपको नज़र आ रही होगी। ये रोड जो था ना जी, ये बहुत लैंडस्लाइडिंग के लिए बदनाम है। ये वाला ख़ास तौर पे ये वाला पैच, देखते हैं कि इस पे रोड बना है कि नहीं। आई डोंट थिंक इस पे नहीं बना। आगे से जाके फिर ऑफ रोड शुरू हो रहा है। लें जी दोस्तों, वाह, ये जो छोटा सा पैच है ना, ये लैंडस्लाइडिंग के लिए बहुत बदनाम है। और इस पे अभी सिर्फ आप देख रहे हैं कि इन्होंने बेहतर तो किया थोड़ा बहुत, लेकिन जब इस पे ऊपर
रोड बन जाएगा तो ये और भी अच्छी ड्राइव होगी यहाँ पे। मेरा जो रेयर टायर है जनाब, वो इस वक्त मैंने जो टायर इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज़ माई सब्स्टिट्यूट टायर, क्योंकि मेरा जो मेन टायर है वो इशू कर गया था और लास्ट मिनट मुझे कुछ और अल्टरनेट मिला नहीं, तो मैंने जो इसका जेन्युइन ट्यूब वाला टायर था GS सुजुकी का पैंथर का वो इस्तेमाल किया, जो कि मुझे अब समझ आ रहा है कि रॉन्ग चॉइस थी, लेकिन इट्स वर्किंग। क्योंकि जो ट्यूब वाला टायर होता है ना, उसमें पंक्चर हो जाए तो फॉरी फ्लैट, लेकिन जो ट्यूबलेस होता है उसमें अगर कोई मसला हो भी जाए तो कम से कम आपको थोड़ी देर के लिए उसमें ड्राइव मिल जाती है, ताकि आप अपने मामलात ख़त्म करें और वो जो पंक्चर है उसको ठीक करवा सकते हैं। हम लोगों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल्स होती हैं कि टायर और बाइक बिल्कुल फिट होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल करना होता है। तो ट्रैवल के दौरान इस तरह के अगर मामलात और हालात बन जाएं तो प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ जाता है। ले जी, ये सामने अब कुछ आबादी नज़र आनी शुरू हुई है। इधर रुके ज़रूर होंगे क्योंकि नाश्ता वगैरह उन्होंने करना था। ये देखें ना, ये टोटली जनाब आप देख रहे हैं, ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है जो अभी बना नहीं है, ये अब प्योरली ऑफ रोड है। यार भैया जगह दे दे, तेरी मेहरबानी है यार, क्योंकि तेरे पीछे मैं लगा ना तो रह जाऊंगा। बल्कि हाँ जी, रहने वाला सीन ही है। नहीं भाई, उसने जगह ही नहीं दी, अब इसके पीछे पीछे ही जाते हैं। खैर है, आगे वो छोटा सा कोई कस्बा टाइप आ रहा है, वहाँ पे तो ये रुकेगा सवारियों के लिए, तो जगह मिल जाएगी। आगे रोड कंडीशंस जो हैं वो फिर ख़राब शुरू हो गई हैं। पैची रोड अच्छे मिल गए थे, इस वजह से आगे हैं। अब फिर आगे वही निज़ाम है जो निज़ाम कभी हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। देखिए जी, अगर तो हमें स्नो और इस तरह की कोई सूरत हाल आगे मिल जाती है और वो कंटिन्यूसली शुरू हो जाती है, तो जो मेरा वापसी का सफ़र है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। पहुँच तो हम गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे पहुँच भी जाएंगे क्योंकि वेदर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब आप यहाँ पे वापसी का सफ़र करेंगे स्नो में, सो दैट इज़ समथिंग एंटायरली एल्स। पता नहीं किधर है यार, पीछे बाजार में तो चले गए थे, आगे ना हो। उन्होंने कहा जो फर्स्ट बाजार है खाना, वही तो मैं सोच रहा हूँ। चलो अब मैं ज़रा ना यहाँ पे आपको खड़े होके ज़रा पिछले का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से कश्मीर दोस्तों, कश्मीर इन विंटर 2024। और बस कुछ ही दूर अब ये ऊपर अड़ंकेल। मैं और तलाश सफर करते हुए केल पहुंच आए, लेकिन जो दोस्त हमसे पहले निकले थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। पहुंचे दोस्त यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहे। तो हुआ कुछ यूं जनाब के जहांगीर और रिमाज शारदा से रास्ता भटककर सरगन नूरी टॉप की तरफ चल निकले थे, जो कि साल के इस वक्त एक खतरनाक सफर था। लेकिन ये लोग इस बात से बेखबर तकरीबन 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ सफर तय कर चुके थे। ये जो फुटेजेस आप मुलाहिजा कर रहे हैं,
ये नूरी टॉप पर जहांगीर ने अपने मोबाइल से फिल्माई थी। हमारे बहुत कोशिश करने पर आखिरकार इनसे मोबाइल राब्ता हुआ और हमने इन्हें वापस आने को कहा। हैरत इस बात पर थी कि नूरी टॉप पर मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन फिर भी इन्हें कॉल कैसे लगी। खैर, अब ये वहाँ से वापस नीचे का सफ़र करने लगे, जहाँ से इन्हें वापस शारदा चेक पॉइंट पर आना था और केल की तरफ सफ़र करना था। सो इस सारी सूरत हाल में हमारा तकरीबन एक दिन ज़ाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केल में। सुबह शारदा से निकले थे, केल पहुँच गए थे। केल में आते जो टाइम लगा उसको तो लगा, लेकिन दो दोस्त रास्ता भूल के किसी और ट्रैक पर निकल गए और हम उनका इंतज़ार करते रहे। खैर वो आए, तब तक देर हो चुकी थी। तो हमने अब क्या किया है कि अब जो सामान है वो हमने सारा अनलोड कर लिया बाइक पे। ये देखें, कोई सामान नहीं है, सिर्फ मेरा टॉप बॉक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं कि केल में हम रात स्टे करेंगे, केल शहर में, और सुबह इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे ताओबट के लिए। और दोस्त कह रहे हैं कि कल जो है ट्रैक चूँकि क्लियर है और आगे बहुत हैवी प्रेडिक्शन है बर्फ़बारी की, सो ट्रैक जो हम कर रहे हैं वो अभी खुश्क है। तो जब बर्फ़बारी पड़ जाएगी तो वो ट्रैक थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा। तो अब हम जाएंगे सुबह ताओबट की तरफ। यहाँ पर जहाँ हम इस वक्त ठहर रहे हैं वो है जी फाल्कन गेस्ट हाउस, जो कि एक आर्मी का गेस्ट हाउस है जो सिविलियंस के लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी ये है हमारा रूम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? बहुत ऊपर है, ऊपर तो चलो ठीक है, अब बाइकें हैं वापस खड़ी करके आनी है।